जमाने में हमारी मुलाकात हर रोज हर वक्त इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती रहती है। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह हम जाते हैं, वहां से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। इन मुलाकातों में अलग अलग वेबसाइट को, अलग अलग सूचनाओं को कितना जान सके हैं, कितना पहचान सके हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये जो सूचनाएं हम तक पहुंच रही होती हैं, वो हमारे हित में नहीं होती है। इसलिए जरूरी है कि मुलाकातों के साथ साथ अपनी जान पहचान भी हम बढ़ाएं। हाँ, यह थोड़ा मुश्किल तो है, पर अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहें और अपनी समझ का सही से काम लें, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं रह जाता। तो बस आपकी इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने रेडियो एक्टिव लेकर आया है कार्यक्रम फैक्टशाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आप ऐसे ही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सुने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला फैक्टशाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। यह कार्यक्रम मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम फैक्टशाला मीडिया और सूचना साक्षरता के पहल हेतु प्रसारित किया जा रहा है। फैक्टशाला गूगल न्यूज इनिशिएटिव के समर्थन से डेटा लीड्स द्वारा प्रायोजित एक समाचार और सूचना साक्षरता कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम लोगों को गलत सूचना की पहचान करने और उनसे मुकाबला करने के साथ ही गलत सूचना के खिलाफ सावधान करने के लिए प्रमुख उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है, विशेष रूप से कम साक्षरता वाले क्षेत्रों और अंतिम पायदान पर खड़े जनता के बीच में। कार्यक्रम फैक्टशाला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन सूचना और भरोसेमंद जानकारी को खोजने में मदद करता है। हेलो। हाँ मम्मी। अरे बेटा, दिखाई नहीं, हमरो अकाउंटो से 30,000 टका कटाई के मैसेज एलो छो। हम्मा केकरो भेजलो नहीं छिए, आरो हम्मा 1 टका निकाल लो नहीं छिए। पता नहीं केना कटी गेले। अब की करियो बेटा, हमरा कुछ समझे में नहीं आबि रहलो छे। अब केना की होते? तो जानते हैं बेटा, पैसा कितना महीना तो से जमा करला छलिए। मम्मी पहले शांत हो जाओ, परेशान मत। अच्छा है बता, कोनो कॉल ले लो चलो की? हाँ, बैंकर स्टाफ फोन करला छले, कही छले कि आपका अकाउंट बंद हो गया है। अगर चालू करवाना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज पहुंचा होगा, उसमें जो नंबर लिखा है हमको बताइए। अरे तो बताए दिलो हमें। नहीं तो वो की करती हूँ, यही गलती करी दिले। तो जो नंबर बतले वो OTP चले, आज फोन करला होतो नहीं, वो कोनो बैंकर स्टाफ नहीं होते, वो कोनो साइबर ठग होतो। आगू से सब ध्यान में रखिए। अरे सुनाई नहीं, रेडियो एक्टिव भागलपुर पे एगो कार्यक्रम आवे छे फैक्टशाला, हम सुन लो करें हर सप्ताह। ओकरा से ऐसा पता चली जाए कि ऑनलाइन हमरा कितना सावधान रहना चाहिए, कौन फेक न्यूज छके, कौन सही न्यूज छके, है सब। जी हाँ, अगर आप भी एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्यों को ऑनलाइन संपादित करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि किसी भी सूचना को देखते समय, भेजते समय या उस पर प्रतिक्रिया देते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर नहीं, तो इन विषयों पर विस्तृत जानकारी के लिए सुने रेडियो एक्टिव भागलपुर पर एक खास कार्यक्रम फैक्टशाला, हर रविवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने सोमवार और मंगलवार शाम 4:30 बजे। फैक्टशाला, सोचो, समझो, फिर शेयर करो। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ UB। नमस्कार, मैं हूँ RJ उज्जवल और हम फैक्टशाला सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हाजिर है हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच फैक्टशाला सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर। इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे।
आज हम बातें करने वाले हैं उन गलत सूचनाओं के बारे में जो महिलाओं से जुड़ी आप लोगों को इंटरनेट पर देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो चलिए एपिसोड की करते हैं शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म वाली महिलाएं मैली और अस्वच्छ होती हैं और इसलिए उनके द्वारा तैयार किया गया या स्पर्श किया गया खाना दूषित हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार महामारी के दौरान शरीर एक विशिष्ट प्रकार की गंध या विकिरण उत्सर्जित करता है जो संरक्षित भोजन खराब कर सकता है और इसलिए उन्हें अचार जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों को छूने की अनुमति नहीं होती। साथ ही अगर लड़की या स्त्री रजस्वला अवस्था में किसी गाय को स्पर्श करे तो वह गाय बांझ हो जाएगी। रुकिए, क्या आपका सामना भी इस तरह की खबर से हुआ है? क्या आप भी इस तरह की बातों में यकीन करते हैं? अगर आपने यकीन किया तो आप उस चीज का शिकार हो गए हैं जिसे लिंग आधारित दुष्प्रचार या भ्रामक सूचना कहा जाता है। लैंगिक दुष्प्रचार सरल शब्दों में महिलाओं पर दोषारोपण करने के लिए गलत या भ्रमित करने वाली सूचनाओं का प्रसार है जो उनके स्त्री होने की वजह से की जाती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की आवाजों को आजकल न केवल आपत्तिजनक शब्दों द्वारा दबा दिया जाता है बल्कि उनकी नैतिकता और चरित्र पर सवाल करने वाली झूठी खबरें फैलाकर उन्हें अपमानित भी किया जाता है। ऑनलाइन दुनिया भौतिक दुनिया के सामाजिक मापदंडों को बढ़ाती है। महिलाओं को इंटरनेट पर आक्रामक और आपत्तिजनक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जिसका उद्देश्य उनकी पेशेवराना खूबियों को कमतर आंके जाने और उनको अपमानित करके खामोश कर देना होता है। एक उत्तम उदाहरण है मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने वाला सुल्ली डील्स ऐप। मुखर महिलाओं की भागीदारी, विशेष रूप से वो महिलाएं जो अल्पसंख्यक समुदायों से आती हैं, उनका उन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को ऑनलाइन प्रताड़ित नहीं किया जाता है, लेकिन दोनों लिंगों द्वारा सामना किए जाने वाले हमले अत्यंत भिन्न हैं। महिलाओं के मामले में ये गालियां और झूठे दावे लगभग हमेशा उनकी नैतिकता और सम्मान पर सवाल उठाते हैं। महिलाओं के निजी जीवन के बारे में आरोप और गलत सूचना फैलाना, यह धारणा बनाना कि महिलाओं को उनकी कामुकता के पहलुओं के बारे में शर्म आनी चाहिए, एक आम पितृसत्तात्मक और नारी द्वेषी हथियार है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सक्रियता को कम करना और रोकना है। लैंगिक दुष्प्रचार में ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियां शामिल है जो लिंग आधारित रूढ़िवादिता को मजबूत करती हैं। कामुकता और ग्राफिक सामग्री का प्रसार, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर हमले, महिलाओं और लैंगिक विविधता वाले समूहों को बाहर करने के लिए ऑनलाइन स्थानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। सेक्सिस्ट आख्यानों पर निर्मित और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे और समन्वय से ग्रसित इन हमलों का लक्ष्य महिलाओं को ऐसा प्रदर्शित करने की है कि वे स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हैं, नासमझ हैं या पद धारण करने या लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने के लिए अत्यंत भावुक होने के कारण अयोग्य हैं। दुष्प्रचार का उपयोग लैंगिक विविधता वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगता पर इस प्रकार आघात करता है जो बढ़कर लैंगिक विविधता और कामुकता से संबंधित घृणा आधारित अपराधों के मामलों में परिवर्तित हो सकता है। लिंग पर आधारित भ्रामक सूचना का महिलाओं और लैंगिक विविधता वाले समूहों पर मुख्य प्रभाव असमानता का सशक्तिकरण, सत्ता वाले पदों पर उत्तरदायित्व निर्वहन को कम करके आंकना, सार्वजनिक बहस में भागीदारी को हतोत्साहित करना, चुप कराने की कोशिश करना और कई ऑफलाइन प्रभाव हो सकते हैं जैसे कि शारीरिक सुरक्षा का भय। महिलाओं का असंगत उत्पीड़न मूल रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच में लैंगिक अंतर से उपजा है। GSM एसोसिएशन के मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की प्रायिकता 50% कम है। तो अगर हम सोशल मीडिया को सार्वजनिक स्थान मान लें
तो वह सार्वजनिक स्थान मुख्य रूप से पुरुष प्रधान और पुरुष प्रभुत्व प्रधान है। यह देखते हुए कि हम एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में रहते हैं, लिंग आधारित गलत सूचना फैलाने का एक प्रमुख विषय बन जाता है। और कोई भी महिला विशेष रूप से ऐसी जो सार्वजनिक स्थानों पर सक्रिय होती हैं, वे जो ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं जिन्हें आमतौर पर पुरुषों का गुण समझा जाता है, जैसे कि महत्वाकांक्षा, नेतृत्व या मुखरता, उसे पारंपरिक सामाजिक आदर्श के उल्लंघन के रूप में माना जाता है। ये अपने आप में निशाना बनाए जाने और प्रताड़ित किए जाने का पर्याप्त कारण बन जाता है। ऐसी महिलाएं जो नेतृत्व करना चाहती हैं, महत्वाकांक्षी हैं, मुखर हैं, उनके खिलाफ बड़ी ही आसानी से गलत सूचनाएं, लिंग आधारित भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं। शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि लिंग आधारित गलत सूचना खास तौर से इसलिए फैलाई जाती है ताकि औरतों को नकारात्मक ढंग से समाज के दुश्मन के रूप में पेश किया जाए, या तो फिर औरतों को विक्टिम के रूप में, यानी कि पीड़ित के रूप में समाज के सामने पेश किया जाए। लिंग आधारित गलत सूचनाओं को फैलाने का उद्देश्य महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने से रोकना भी हो सकता है। भारत में हम दोनों ही तरह के उदाहरण देख सकते हैं। दुष्प्रचार का निशाना बनने से मानसिक आघात लग सकता है। यह सेंसरशिप का भी रूप ले सकता है, जहां एक महिला मंच छोड़ सकती है या ऑनलाइन अभिव्यक्ति में अधिक संकोच दिखाती है। कुछ मामलों में नफरत और ऑनलाइन धमकियों द्वारा हवा दिए गए लैंगिक दुष्प्रचार अभियानों के बाद शारीरिक हिंसा होती है। ये सब तब अधिक प्रभावशाली होते हैं जब महिला के पास एक मजबूत सहारे का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर परिवार उसके सोशल मीडिया के उपयोग को स्वीकार नहीं करता है, तो ऑनलाइन हिंसा की एक घटना के बाद उसके उपकरण को जब्त कर लिया जा सकता है। क्योंकि लैंगिक भ्रामक सूचना कई प्रकार की हो सकती है। ये हेट स्पीच और अधिक व्यापक समझे जाने वाली भ्रामक सूचना, जिसे फेक न्यूज कहा जाता है, के बीच में ओवरलैप हो सकती है, जिसके कारण कई बार इसकी अनदेखी हो सकती है या फिर इसका समाधान इसकी व्यापकता और इसके विभिन्न रूपों को हल करने में विफल हो सकता है। लैंगिक दुष्प्रचार महिलाओं की विश्वसनीयता को कम करता है, उनके लिए चुनावी सफलता में बाधाएं खड़ी करता है और अंततः यही एक प्रमुख कारण बनता है जिसकी वजह से कई महिलाएं अपने सार्वजनिक पदों का त्याग कर देती हैं। कुछ को तो यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या यह समस्या हजारों वर्ष पुरानी स्त्री द्वेष की वजह से है या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई एक मुद्दा है। इन हमलों का उद्देश्य केवल उन महिलाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करना नहीं है जिन पर हमला किया जाता है, बल्कि उस पर भी जिसके लिए वो प्रयासरत होती हैं, जैसे कि महिलाओं के समान अधिकार, विशेष रूप से यौन और प्रजनन संबंधी अधिकार, LGBTQ+ अधिकार, उदारवादी मूल्य और समावेशी विविधता युक्त लोकतंत्र। जबकि लैंगिक भ्रामक सूचना मौजूद है और इसका विस्तार हो रहा है, यह अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण सर्वोत्तम प्रथाओं के साफ साफ निर्धारण में समस्या आ रही है। फिर भी कुछ कदम और सुझाव लैंगिक भ्रामक सूचनाओं के निराकरण में बहुत मददगार हो सकते हैं। अपने क्षेत्र और रुचि के विषयों के लिए प्रासंगिक तथ्य जांच वाली वेबसाइटें खोजें और वर्तमान मुद्दों के बारे में दिए गए राजनीतिक बयानों की सटीकता को देखें। यदि संभव हो तो समाचार पढ़ते समय हमेशा एक ही विषय पर कई स्रोतों की जांच करें। सबसे महत्वपूर्ण, लैंगिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों के बारे में खुद को शिक्षित करना जारी रखें, जिससे कि आप महिलाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी देखते समय उन्हें पहचान सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक से अधिक युवा लड़कियों ने डिजिटल उपकरण का उपयोग किया है। महिलाओं को लैंगिक समानता का मालिक बनाने के लिए उनका सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में जुड़ा होना जरूरी है, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सकें, महिलाओं, पेशेवरों और नेताओं के रूप में एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें।
संवेदीकरण को स्कूली शिक्षा के अंग के रूप में लिया जाना एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाया जा सकता है। मीडिया साक्षरता अभियान, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, की भी तत्काल आवश्यकता है। डिजिटल संसार के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने और साथ लाने की भी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है। हमें उस प्रत्यसत्ता को खत्म करने की जरूरत है जो इन सब की जड़ में समाई हुई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड को आपने अच्छी तरीके से सुना है। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है। तो आज का सवाल है, किसी करीबी दोस्त या परिवार से टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद आप क्या कार्यवाही करेंगे, जिसमें कहा गया है स्थानीय क्षेत्र में कोविड टीकाकरण के बाद मौत की घटना हुई है और टीका लगवाने से बचना बेहतर है। अपनी समझ के अनुसार हम तक अपने जवाब को आप हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपको आपके नाम के साथ शुरुआत करनी है और आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, यानी कि आपको आपके नाम और पते के साथ शुरुआत करनी है और सही जवाब हम तक पहुँचाना है। ध्यान रहे, ये जवाब आपको हम तक टाइप करके नहीं पहुँचाना है, आपको बोलकर उसे रिकॉर्ड करके हम तक पहुँचाना है अगले रविवार से पहले तक। यदि आपके पास कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो कृपया हमसे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 पर संपर्क करें। मिलेंगे अब हम तीसरे एपिसोड में, जिसमें बातें होने वाली है आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जो कोई गलत जानकारी आप इंटरनेट पर देखते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं, किस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं गलत जानकारियों से बचकर, ये हम जानेंगे तीसरे एपिसोड में। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब हमारी मुलाकात फैक्टशाला के अगले एपिसोड में होगी। आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार। नमस्कार। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है रेडियो सीरीज फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है।